स्वामी जी महाराज ने कई कहते हैं कि अब इस जीवन को व्यर्था मत खो। कैसे खोते हैं व्यर्था? हम विषय विकारों में बर्बाद करते हैं, शराब कबाबों में बर्बाद करते हैं, खोटे मंदे कामों में करते हैं, चुगलियां निंदा करके अपनी बर्बादी करते हैं, मन को मलिन करते हैं, आत्मा को उस मलिनता के कारण दूषित कर लेते हैं। अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए उसकी पवित्रता ही होगी प्रभु के नाम से। नाम का जो जो सुमरण करते चले जाओगे, पाप कर्म धुलते चले जाएंगे और सच्चाई उसकी जगह लेती चली जाएगी, पाक और साफ हो जाओगे। अगर अपने कर्म से बचना चाहते हो और इंसान चोले का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो इसमें किसी प्रकार की इन बातों की दखल ना आने दो, ताकि तुम्हारा जीवन प्यार से, शांति से और अच्छी तरह से बीते और अपने पिछले जन्मों के जो खोटे मंदे कर्म किए उसका कर्जा भी चुकाया जा सके। इसलिए कही कि किसकी भक्ति करोगे, कि भक्ति करने की। अब ये नहीं संत मत में आते जरूर हो, लेकिन संत मत की बात को पूर्ण रूप से समझा करो। हम ना पूजा की बुराई करते हैं, ना पाठ की, ना यज्ञ की, ना हवन की। जो जैसा करता है, जितनी जिसकी पहुंच है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको फल जरूर देंगी। ये लौकिक भक्ति है। इस लोक में इन चीज़ों को करने से भी मान मिलता है, दुनियादारी में दान पुण्य करने से मिलता है आदमी को, पूजा पाठ से भी मिलता है, यज्ञ हवन से भी मिलता है। कोई भी किया हुआ काम व्यर्था नहीं जाता। और ये काम अगर परमार्थ के नहीं हैं तो इनमें परमार्थ पर जाने के रास्ते के लिए तो दरवाज़ा जरूर खुल जाता है। तो कभी भी किसी की बुराई करना मत सीखो। जो भी तुम अच्छा करना जानते हो, अच्छा तुम्हारे पास है, तो दूसरों को अच्छा दो। जबान से किसी को बुरा ना कहो, मन से किसी के बारे में बुरा ना सोचो, तन से किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना दो। वो आदमी ये जीवन तो सुखी जिएगा और जिएगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो भक्ति के मार्ग पर चलेगा तो जो 20 बरस का रास्ता 20 बरस में जो मंजिल तय करनी होगी वो 20 दिन में तय कर लेगा। क्योंकि इन चीज़ों की पहली ज़रूरत है, उसके बाद ही आप परमार्थ के रास्ते पर चल सकते हो। जब तक अब कहते हैं कि धन्ना भगत ने ये किया, उसने ये किया, उसका ये हो गया, कुछ हमारे सोचने में बढ़ा चढ़ा के बात करने में है। अब कुछ कहते हैं कि ज्वार बोई थी और तुम्बे लगे और तुम्बे में धड़ी धड़ी ज्वार होगी। गलत बात। बीज जो बोया जाता है फल तो वही होगा। आज भी जब हम सब्जी किसी से लेते हैं, या पहले लेते थे, अब तो थोड़ा पैसे से ले लेते हैं, नहीं तो अनाज के बदले में देते थे। कोई अनाज के बराबर देते थे, कोई अनाज का दुगना देते थे। तो जब धन्य भगत ने ज्वार का बीज था वो तो उसने वैसे ही बांट दिया। अब बोने के लिए कुछ था ही नहीं। उसने क्या किया कि तुम्बा था, तुम्बे का वो बजाने वाला तुम्बा बनाना था, उसके बीज थे, उसके बीज ले जाके उसने खोड़ निकाल के उनमें बो दिए। तुम्बे की बेलें होगी, पूरा खेत भर गया। पूरा खेत भरने से बड़े बड़े तुम्बे लगे। बड़े बड़े तुम्बे लगने से वो इतने महंगे बिके कि एक तुम्बा धड़ी धड़ी ज्वार के बराबर तो ले गया। अब कह दिया कि वो तुम्बे उनके धड़ी धड़ी ज्वार निकली, एक एक तुम्बे में वो धड़ी ज्वार उसी में निकली थी। फर्क सोचने में है कि जब करते हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपको जरूर देगा, क्योंकि वो दूर हमारे से है नहीं। वो हाजिर नाजिर रह के हमेशा अपने साथ हमारे हर कर्म को राम झरोख है बैठ के सबका मुद्रा ले, जैसी जिसकी चाकरी वैसा ही फल दे। वो सबको देखता रहता है, ना किसी का बुरा करने वाले को बुरा करता है, ना भला करने वाले को इनाम देता है। वो तो जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा कर्म उसको भुगतवा देता है। लेकिन हम अपने कर्म अपनी अक्ल से और बुद्धि से करते हैं। लेकिन जब सतगुरु के अर्पण हो जाते हैं, क्या कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की क्यों भक्ति करना? कि देह रूप में परमात्म रूप में काम करता है वो परमात्मा, या परमात्मा के पास जाने के हमारे पास कोई सीढ़ी कोई रास्ता नहीं है। एक ही कड़ी है उससे मिलाने वाली, वो सतगुरु की, जिसको कहा ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु शिष्य या रूह और परमात्मा के बीच में वो कड़ी का काम करता है, वही परमात्मा से मिलवा सकता है।
लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो सतगुरु देह रूप में परमात्मा ही काम करता है। वो हमेशा शिष्य की भलाई के, हमेशा शिष्य के हित की बात करता है। जो भी वचन उसके प्रति कहा जाता है शिष्य का उसमें हित होता है, चाहे वो प्यार से कहे, चाहे उपदेश रूप में कहे, चाहे उसको गुस्से से कहे, किसी भी रूप में कहा जाए, चाहे उसको ताना मारता है तो भी हर रूप में जीव का कल्याण करने के लिए कहा जाता है। अगर जीव ये शिकायत करता है कि मेरा गुरु ने मुझे ऐसा क्यों कहा, गुरु को आपका बुरा करने में कुछ मिलता नहीं है। जो सारे संसार का भला चाहता है, जो सब जीवों का कल्याण करने के लिए दुनिया में आता है, जो अपना सब कुछ सुख सुविधा त्याग के भी आप जीवों को सुख देने का प्रयास करता है, उसका हित नहीं है किसी चीज़ में। और फिर भी अगर वो हमसे गुस्सा करता है तो समझो हमारे कर्म काटे गए हैं। अगर हमें प्यार करता है तो समझो कि हमें धन्य कर दिया गया है। अगर कोई उपदेश करता है तो हमसे आग्रह करता है कि इसको अपनाओ, इस रास्ते पर चलो, तुम्हारा कल्याण इसी में होना है। शिष्य का हित गुरु के वचन में होता है। इसलिए कही कि गुरु की सेवा कर, गुरु की पूजा कर, गुरु के दर्शन कर, गुरु के उपदेश को सुन। गुरु की सारी चीज तेरे कल्याण के लिए है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भी यही है कि भक्ति करो तो गुरु की करना। क्यों? और भक्ति करने का तुम्हारे पास कोई नमूना है नहीं दुनिया में। गुरु के पास जाओगे, गुरु तुम्हारे भ्रमों को निकाल देगा, गुरु तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देगा, गुरु तुम्हें उसे भक्ति करने का तरीका बता देगा। अगर गुरु नहीं होता तो परमात्मा के गुणों का बखान कौन करता? परमात्मा के गुणों का बखान करके उसके मंजिल तक पहुंचाने का जिम्मा गुरु का होता है। लेकिन शिष्य अपनी ओर से खड़ा होना चाहिए। अपनी ओर से शिष्य को ये चाहिए कि गुरु जैसा कहता है मैं वैसा ही करूं। अगर वैसा करते चले जाते हैं तो उसमें कोई मीन मेख नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में पैदा नहीं हुई उसको मार्ग से भटका दे। हाँ, परीक्षा करने के लिए गुरु लाख परीक्षा करेगा, गुरु देखता है। शिष्य तो दुनिया में रह के चालाकियाँ करता है, मन की चाल में बह जाता है, लालच में बह जाता है, वो सुख दुख में घबरा जाता है, सुख में गाफिल हो जाता है और दुख में घबरा के वो कहता है कि क्या गुरु का करना मेरा दुख नहीं मिटाया। कहता है कि गुरु ने मेरा दुख नहीं मिटाया, मैं दुखी हूँ, फिर मैं गुरु का क्या करूँगा। और क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। लेकिन गुरु परीक्षा लिया करता है। अनेक बार ऐसी परीक्षा हुई है। और लेकिन अब तो कलयुग है, अब तो कहाँ परीक्षा, अब तो परीक्षा गुरु की परीक्षा लेके करते हैं कि गुरु को देखते हैं गुरु ये काम कर दे या ना कर दे। क्योंकि मैं खुद उनमें से एक हूँ। मैं भी जब गुरु की शरण में आया तो मैंने भी ऐसी परीक्षा की थी, मैंने भूल की थी। कैसे की थी कि मैं कभी जाया नहीं करता। महाराज जी के पास मेरे चाचे ताए जब लेके गए और उनके कहने से चला गया तो जाके मैंने भी सोचा कि महाराज जी चाय पिया करते थे और वो चाय पी के मेरे से पहले अपने हवलदार भाई महाराज जी के पास सेवा का काम वही संभालता था। तो चाय पी के महाराज जी एक दो घूंट लेके और कप उसको दे दिया करते। मैं नया नया गया था, 2-4 दिन देखा था, तो मैंने भी सोचा कि कहते हैं कि ये महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर ये ऐसा ही जानते हैं तो आज देखते हैं कि अगर ये चाय मुझे दे देंगे तो मान लूँगा कि भाई हाँ ये सब कुछ जानते हैं। मेरी मूर्खता की बात थी। आज तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कितनी गलती की थी। इससे ज़्यादा मूर्खता क्या हो सकती है? संतों की कौन परीक्षा कर सकता है? और संतों को ये पता भी लग जाए और पता होता भी है कि तेरी परीक्षा करना चाहता है। अगर किसी जीव को उन्होंने कोई विशेष ही काम लेना होता है तो ही बेशक, नहीं संत सतगुरु जो जैसा चाहता है वैसा ही कर देते हैं। लेकिन मेरी मूर्खता थी, मैंने वो काम किया। मैंने कहा कि अगर आज मेरे को ये अपना चाय का झूठा कप कहेंगे कि ये ले भाई मास्टर तू ले ले, तो मैं समझूंगा कि पूरे महात्मा है। और हुआ भी वही। जब चाय पी और चाय पीने के बाद में कप हवलदार की बजाय बोले भाई
मास्टर मैं दिया तो नहीं करता किसी को झूठा कप, ले आज तो तुझे दूंगा। वो ऐसा कप दिया था, मुझे ना चाय की खुशी थी और ना और बात की, लेकिन मुझे क्या खुशी थी कि भाई मैंने सोची थी वो बात पूरी होगी, इसका मतलब सिद्ध महात्मा है। लेकिन अब पता लगता है ये छोटी मोटी बात है। अब मुझे समझ आई है कि संतों की परीक्षा करना मूर्खों की बात है। अरे हम कुछ जानते नहीं और संतों की परीक्षा करने निकल पड़ते हैं। संत की परीक्षा तो परमात्मा भी नहीं कर सकता। वो क्यों कि परमात्मा अपने की हुई मर्यादाओं को तोड़ सकता है। अनेक बार उन्होंने तोड़ी है अपने भक्तों के लिए, लेकिन संतों ने उनकी मर्यादाओं को तोड़वा दिया। कितनी गलती की और कितनी भूल की बात है। परंतु प्रेमियों, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी महाराज ने जो भक्ति बताई है उसमें सेवा, प्रेम और सतगुरु की भक्ति मुख्य करके बताई है। इसीलिए कही कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव ना दूजा। गुरु ब्रह्म रूप धर आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख गम को तोल्या। गुरु रूप धरा रहा स्वामी, गुरु से बढ़ के नहीं अनामी। के गुरु से बढ़ के अनामी पुरुष भी नहीं है। वही गुरु रूप है सब कुछ, वही ब्रह्म रूप है, वही पार ब्रह्म रूप है, वही सत्य नाम है और वही अलख अगम में वास करता है। वही अनामिर, वही राधा स्वामी का रूप है। तो सतगुरु रूप को पहचानने के लिए हमारी ये आंखें नहीं, बल्कि अंदर की चक्षु जब हमारी खुल जाती हैं तब हमें गुरु की महिमा का पता चलता है। नहीं ये जीव अज्ञान के बस ये समझ लेता है कि गुरु भी हमारी तरह इंसान है। ये समझ लेता है कि मैं गुरु से ये बात जानना चाहता हूँ, तो कभी गुरु की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कभी गुरु से ये नहीं मांग, क्यों एक बार तुम्हारी हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, 4 बार हो जाएगी, लेकिन कभी ना कभी अगर गुरु ने जानबूझ के नहीं भी की तो गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हम वहाँ से निकल जाएंगे। हम सोचेंगे कि गुरु ने मेरा ये काम नहीं किया, अब गुरु के पास क्या रहना। लेकिन गुरु से जो चीज़ लेनी चाहिए वो चीज़ लो। कौन सी चीज़? कि गुरु से गुरु को मांग लो। अरे संसार के पदार्थ तो यहीं रह जाने, सब के सब यहीं रह जाते हैं, कोई साथ लेके ही नहीं गया। एक चीज़ भी साथ नहीं गई। जो साथ जाने वाली चीज़ है वो या तो सतगुरु की दी हुई दात, उनका आशीर्वाद, या नाम की हुई कमाई। इसलिए हमेशा गुरु के पास जाके गुरु को ही मांगो। एक बार एक फकीर था, मस्ती की हालत में बैठा हुआ था, परमात्मा की भक्ति करता था, उसमें अपनी ध्यान समाधि में लीन था। आकाशवाणी हुई, कहने लगे कि बोलो पीर साहब क्या चाहते हो। कहने लगे कि अगर तू चाहता है तो स्वर्ग बैकुंठ दे दूं। बोले कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं, मैं तो कुछ देना ही चाहता हूँ। बोलो क्या लोगे, ये आपकी मर्जी है। बोला देना ही चाहता है तो मुझे तू ही मेरा हो जा, मैं तुझे ही मांगता हूँ। बोला कि ये तो तू भगत कमाल करता है कि दाता से तूने दाता को ही मांग लिया। बोला दूसरी चीज़ की मुझे ख्वाहिश नहीं है। तो भक्तों के लिए ना स्वर्ग की ज़रूरत है, ना बैकुंठ की ज़रूरत है, और ना ही संसार के पदार्थों की आवश्यकता है। जीव को तो अपनी मुक्ति और कल्याण की ज़रूरत है, और कल्याण और मुक्ति किस में होगा? गुरु के आशीर्वाद से होगा, गुरु की दया से होगा, उनकी बख्शी हुई दात से होगा। और वो कैसे मिलेगी? वो गुरु के रंग में रंग जाने से मिलेगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। अगर शब्द मार्गी गुरु नहीं होता, जो गुरु शब्द सूरत का योग नहीं जानता है, शब्द किसको कहते हैं? उस शब्द से सारी सृष्टि पैदा हुई है। शब्द ने ही सारी त्रिलोकी को रचा है। उस शब्द प्रगट रूप में सारी सृष्टि को बनाने वाला है, और उसी आदि भी वही है, अंत भी वही है। इसलिए जो उस शब्द को नहीं जानता
उसके भेद को नहीं जानता है, उस गुरु की भक्ति करने में कोई फायदा नहीं है। आगे भी रामायण में कही एक जगह पर कि जब तक ये शरीर है तब तक तुम इस जीवन में ही अपना अच्छा कर सकते हो, नहीं कर सकते। नहीं तो इस शरीर में अगर कोई बीमारी लग गई, कोई तकलीफ आपको होगी, तो आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तो क्या करोगे? अब करने लायक जब हो तो करते नहीं हो। क्यों नहीं करते हो? कि हम सोचते हैं कि आज नहीं, कल करूँगा, कल नहीं, परसों करूँगा, कल परसों करते करते ये जीवन हमारा बीत जाता है और हम यूं के यूं चले जाते हैं। फिर वही धक्के मिलते हैं, फिर योनियों में भटकना मिलता है, फिर हमें क्या करता है कि फिर वही दुख का बोझ लिए हुए घूमते घुमाते फिर 84 में जाते हैं। तो जब तक हमारा शरीर है, जब तक हमारी तंदुरुस्ती है, जब तक हम कुछ करने के लायक हैं, तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। दुनिया के सारे काम जब हम करते हैं, उन सब में प्रमुख काम जो हमारे काम आएगा आगे चल के, जो हमारे दोनों जीवन को बनाता है, संसार में रहते हुए तो हमें संतोष देगा, शांति देगा और हम अपने हर प्रकार से सुखी संपन्न रहेंगे। और जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमारा दोबारा से संसार में आना नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों में ही वास होगा और वहाँ सदा सदा के लिए मुक्त होके उनके संग रहेंगे। जैसे बूंद जाके सागर में मिल जाती है और सागर में मिलने के बाद बूंद में और उस सागर में कोई अंतर नहीं रह जाता, इसी प्रकार से रूह अपने स्वामी से जब जाके मिल जाएगी तो आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, बल्कि उसमें विलीन हो जाएगी। तो इस त्योहार पे जो विशेष रूप से रक्षाबंधन का नाम दिया गया है, हमें भी अपना और रक्षा सूत्र क्या मान लेना चाहिए कि गुरु के साथ बंधन मान लेना चाहिए। जिन्होंने बंधन बांधे थे उनके बंधन सुनो, उन्होंने बंधन बांधे, उन्हीं में उनका कल्याण हो गया। किस गणका ने तोते के साथ में बांध लिया था, कुंजर ने परमात्मा को पुकारों में बांध लिया था, कुब्जा ने फूलों के हारों में बांध लिया था, सुदामा जी ने मुट्ठी भर चावलों में बांध लिया था। वो बंधन थे, ये भी ऐसा ही बंधन है। तोता के पढ़ावने में गणिका ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों में, मुट्ठी भर चावलों में सुदामा जी ने बांध लिया, कुब्जा ने बांध लिया फूलन के हारों में, माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, माखन के चाखन में गोपियों ने बांध लिया, तुझ भरे छाछ लिए नाचे ब्रज नारों में, नाचे ब्रज नारों में, खट्टे मीठे बेरों में भीलनी ने बांध लिया, द्रौपदी ने बांध लिया चार कच्चे तारों में। अरे बांधने वाला चाहिए। गणका ने तो उस तोते के साथ बांधने से कल्याण करवा लिया, कुंजर ने हाथी ने सच्ची पुकार की तो गज से पीछा छुटवा लिया, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल लेके गए थे, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। बांधने वाला होना चाहिए। और गोपियों ने किस में एक थोड़ी सा मक्खन दिखा के कृष्ण जी को बांध लिया, उस मक्खन के लिए हर जगह छोड़ देते, वहां जाके उनके बीच में जाके नाचा करते थे। और थोड़ी सी छाछ के लिए और मट्ठे के लिए नाचते थे परमात्मा, परमात्म रूप गोपियों के सामने, क्योंकि बांध लिया, उनके बंधन से निकल नहीं पाए वो। और भीलनी ने किसमें, जो किसी भी काम की नहीं थी, उसने खट्टे मीठे बेरों में, वो भी झूठे बेरों को तोड़ तोड़ के चक के रख लिए और उस प्यार के बंधन में ऐसा बांध लिया कि रामचंद्र जी उसकी कुटी पे जरूर रुके। और द्रौपदी ने एक ही छोटी सी लीर पाड़ के कृष्ण जी की उंगली पे बांधी थी, उसने भरी सभा के बीच में उस लीर के बदले में ऐसा बांधा कि उसकी सब के सब देखते रह गए। सब वहाँ बड़े बड़े राजे महाराजे योद्धा गुरु भीष्म पितामह जैसे हाजिर, और उनके सामने बलवान दुशासन जैसे ताकतवर 10,000 हाथियों का बल जिसमें था,
वो भी उसकी साड़ी खींचते खींचते थक गए और नहीं उतार पाए। क्यों नहीं उतार पाए? कि जिन्होंने खुद परमात्मा को बांध लिया, परमात्मा से उनके सब अपने उनका उद्धार करने के लिए, उनका काम करने के लिए जहाँ हाजिर हुए हों, तो उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रेमियों, ये भी एक ऐसा बंधन है। तो उसके साथ ही मैं वो बंधन बताता हूँ कि आप लोगों का बंधन तो सतगुरु के साथ, जैसे सूरत का बंधन शब्द के साथ बंध जाता है। उस शब्द की डोर को पकड़ के ये सूरत जब ऊपर के मंडलों में चढ़ना शुरू कर देती है तो ऊपर के मंजिलों को तय करती हुई जाती है, और ज्यों ज्यों ये उन मंजिलों में ऊपर बढ़ती चली जाती है, इस काल देश से निकल जाती है और अपने कर्म का सब धोना धोके पाक साफ हो जाती है। इसलिए बांधने वाला चाहिए, दिल में सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। तुम कर्म से, मन से और वचन से पवित्र होने चाहिए। जब इन चीज़ों से हम पवित्र हो जाएंगे तो प्रभु की भक्ति मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल है आदमी का सच्चा बन जाना, मुश्किल है इन बुराइयों से निजात पा लेना, मुश्किल है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए बाधा आएंगी, तकलीफ आएंगी, परीक्षा देनी पड़ेगी, दुख भी आएंगे, किसको नहीं आए। कबीर साहब को कितने दुख उठाने पड़े, नामदेव को कितने उठाने पड़े, रविदास को कितने उठाने पड़े। अगर इनके सब के सब पांचवें गुरु सिखों के अर्जन साहब को ताते तवों पर तपा दिया गया, पलटू साहब के साथ क्या नहीं हुआ। जितने भी संत महात्मा हुए, क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, फिर भी वो उससे घबरा के उस मार्ग को नहीं छोड़ा। हम तो छोटी सी कोई बात आ जाती है, घबरा के उस मार्ग को छोड़ के और भटक जाते हैं। लेकिन अगर सच्चे बन के जो चलते रहते हैं, घबराते नहीं हैं, तो मालिक कहता है कि मैं एक पल भर की देरी में उस जीव का कल्याण करूँगा। उन सब का कल्याण किया, किसका नहीं किया? कबीर साहब के लिए प्रकट होकर उनकी यज्ञ तराई, बेड़ियों में बांध के उनको दरिया में फेंक दिया गया, कमल के फूल पे बैठ के बाहर आए। रविदास का हाथ कटवा दिया गया, लेकिन फिर भी उसकी जूती बनी राजा की तैयार मिली। सैन भगत राजा की मालिश करने टाइम पर नहीं पहुंच पाया, वहां जाके परमात्मा ने खुद उसकी जाके मालिश करके प्रकट होके और उसकी जगह उन्होंने काम किया। पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया, कभी आ तक नहीं करी, लेकिन उनके सब के सब जब काम, अरे धन्य भगत का जिसने खेत निपजा दिया, नामदेव की जाके छान चबा दी, कबीर की जिसने यज्ञ पूरी करवा दी, तो हमारे तो इतने बड़े काम भी नहीं हैं, और हमें क्यों ऐसे काम करने चाहिए आज के युग में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है। नाम को जो सच्चे दिल से अगर सुमरण भी कर लेगा तो भी उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो मुक्ति धाम में जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। हमने सतगुरु से ये शिक्षा पाई है। गुरु महाराज ने जो नाम दिया था वो नाम नहीं, वो उस आदि घर में ले जाने का जहाज है। उसमें जो सच्चे दिल से सवार हो जाता है वो अपनी मंजिल पे जरूर पहुंच जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है।